नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको झा इंश्योरेंस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, कुशल होंगे, दोस्तों स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले अब मैं अपने टॉपिक में स्टार हेल्थ कार्डियक केयर इंश्योरेंस प्लान का पार्ट 1 में हमने वो किया था, डाला था, जिसमें आप उसके बारे में आप जाने थे। और आज मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कार्डियक केयर प्लान का सेकेंड पार्ट, जो पार्ट है, उसका मैं आपको वीडियो में के माध्यम से आपको देना चाह रहा हूं, जिसमें आपको इस तरह से आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके कार्डियक केयर जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उसकी आपको पूरी जानकारी आप दोनों वीडियो में देखेंगे, आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हमारे वीडियो अच्छा लगे आप लास्ट तक देखिए, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक ज़रूर कर दें दोस्तों। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। हम देखते हैं अपने सेकेंड पार्ट वीडियो में क्या है। सेकेंड हमारा है स्टार हेल्थ कार्डियक केयर इंश्योरेंस प्लान, यानी कार्डियक केयर इंश्योरेंस प्लान। यानी यह है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के कार्डियक केयर प्लान हमने अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हम ये किसे दे सकते हैं, ये पॉलिसी हम किसको किसको बेच सकते हैं। हम अपने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, पार्ट 1 कार्डियक केयर पार्ट 1 में। अब हम रेस्ट पार्ट सेकेंड है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। पार्ट सेकेंड, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि पार्ट सेकेंड में क्या है। सेक्शन सेकेंड में देखते हैं। सेक्शन ये दो तरह का होता है, कार्डियक केयर गोल्ड और कार्डियक केयर सिल्वर। अब हम देखते हैं कार्डियक केयर गोल्ड। कार्डियक केयर गोल्ड में क्या बेनिफिट मिलता है। कार्डियक केयर गोल्ड में वन में कार्डियक रिलेटेड इन सर्जरी, यानी कार्डियक केयर गोल्ड में क्या मिलता है, कार्डियक रिलेटेड सर्जरी, यानी कार्डियक से जो रिलेटेड जो भी सर्जरी होता है वो पूरे के पूरे इसमें मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हम सेकंड देखते हैं, क्या है सेकंड। इसमें सेकंड कार्डियक मेडिसिन, मेडिकल मैनेजमेंट, यानी इसमें क्या मिलता है गोल्ड में, कार्डियक रिलेटेड सर्जरी, और दूसरा कार्डियक मेडिकल मैनेजमेंट, यानी जो कार्डियक से रिलेटेड जो भी सर्जरी है वो पूरे के पूरे मिलता है, और उससे जो भी रिलेटेड जो भी मेडिसिन्स है वो सारे के सारे मिलते हैं दोस्तों इस प्लान में। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्डियक केयर सिल्वर में। अब कार्डियक केयर सिल्वर में हम क्या देखते हैं, क्या मिलता है।
सेक्शन टू में सिल्वर प्लान में क्या मिलता है? तो कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग सर्जरी। यानी ये क्या है? सिल्वर प्लान में कार्डियक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग सर्जरी, यानी कार्डियक से जो भी सर्जरी होता है वो बेनिफिट मिलता है। दूसरा कार्डियक मेडिकल मैनेजमेंट नॉट कवर, यानी जो कार्डियक रिलेटेड जो मेडिसिन है वो नहीं मिलता है, ये कवर नहीं होता है। दोनों के प्रीमियम में दोस्तों लगभग 25% का अंतर होता है, कार्डियक केयर गोल्ड में और कार्डियक केयर सिल्वर में। इस दोनों के प्रीमियम में दोस्तों 25% का अंतर होता है दोस्तों। तो इसलिए कार्डियक केयर गोल्ड बेचना अच्छा है बजाय कार्डियक केयर सिल्वर से, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट नहीं मिलता है। कार्डियक सर्जरी बेनिफिट तो मिलता है जो गोल्ड में भी मिलता है, बट कार्डियक मेडिकल मैनेजमेंट नॉट कवर, मेडिकल मैनेजमेंट नॉट कवर, ये नहीं मिलता है दोस्तों। इसलिए कार्डियक केयर गोल्ड बेचना बेटर होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है? बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों बेनिफिट गोल्ड और सिल्वर ये दोनों किस किस में होता है? ए में देखते हैं रूम रेंट, रूम बोर्डिंग, नर्सिंग, ये दोनों में मिलता है। रूम बोर्डिंग और नर्सिंग ये दोनों में मिलता है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। पॉइंट बी, इसमें प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फी ये एक्चुअल मिलता है, ये दोनों में मिलता है, यानी जो डॉक्टर का फीस है वो दोनों में मिलता है। सी एम्बुलेंस ये भी पूरे के पूरे दोनों में मिलता है। नेक्स्ट डी, यानी ये सिल्वर में भी मिलता है और गोल्ड में भी मिलता है एम्बुलेंस खर्चे। अदर मेडिकल एक्सपेंसेज ये भी पूरे के पूरे क्या क्या मिलता है?
तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये बेनिफिट रूम, बोर्डिंग और नर्सिंग ये दोनों में मिलता है। प्रोफेशनल फीस दोनों में मिलता है। एम्बुलेंस खर्चे दोनों में मिलता है। अदर मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट ई। पॉइंट ई, प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेज। एफ, पोस्ट हॉस्पिटल एक्सपेंसेज। ये अब है प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेज, ये पूरे के पूरे दोनों में मिलता है। कार्डियक केयर गोल्ड में और कार्डियक केयर सिल्वर में भी ये पूरे के पूरे मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में क्या है? आउट पेशेंट कंसल्टेशन फी 500 रुपया, यानी आउट पेशेंट कंसल्टेशन फीस 500 रुपया पर हॉस्पिटल पर एडमिशन, और मैक्सिमम 1500 रुपया। यानी आउट पेशेंट कंसल्टेशन, यानी बाहर से अगर कोई कंसल्टेशन लेते हैं डॉक्टर का तो वो फीस 500 रुपया और मैक्सिमम 1500 रुपया। अगर हम बाहर किसी भी तरह के कंसल्टेंसी लेते हैं तो मैक्सिमम पर एडमिशन एक दिन का 500 रुपया एक का, और मैक्सिमम 1500 रुपया पूरी पॉलिसी पीरियड में दोस्तों मिलता है। ये सेक्शन थर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या है। नेक्स्ट बेनिफिट सेक्शन 4। सेक्शन 4 में नेक्स्ट बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट डेथ। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर, यानी पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर होता है, पीए कवर होता है। अगर पॉलिसी धारक की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो पूरे के पूरे कवर होगा, जितनी की पॉलिसी होती है पूरे के पूरे कवर होता है। डे केयर 405 डिजीज, यानी डे केयर में 450 जो लिस्टेड बीमारी है, जो डिजीज है, वो पूरे के पूरे डे केयर में कवर होता है। ये डे केयर में क्या कवर होता है? जैसे 2 घंटे 4 घंटे के लिए अगर हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट होते हैं, तो वो पूरे के पूरे खर्चे
मिलते हैं। इसे कुछ लिस्टेड जो 405 बीमारी है वो डे केयर में कवर होता है। नेक्स्ट, सब लिमिट ऑन फॉर कैटरेक्ट यानी अगर कैटरेक्ट के इलाज कराते हैं, मोतियाबिंद की इलाज कराते हैं तो क्या खर्चा मिलता है वो देखते हैं। सब लिमिट फॉर कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट के इलाज कराते हैं तब क्या खर्चे मिलता है। $20,000 20,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, मैक्सिमम 30,000 यानी 30,000 मैक्सिमम, यानी पर हॉस्पिटलाइजेशन 20,000 और मैक्सिमम 30,000 का ये खर्चा मिलता है। ये दोनों में मिलता है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है नेक्स्ट बेनिफिट। ट्रीटमेंट ऑन पैकेज चार्ज 80% फॉर सेक्शन 1, यानी ट्रीटमेंट और पैकेज चार्ज 80% मिलता है सेक्शन 1 के थ्रू। जो सेक्शन 1 मैंने अपने सेक्शन 1 के बारे में हमने अपने पहले वीडियो में पूरे एक्सप्लेन कर रखा है। तो सेक्शन 1 में पैकेज ट्रीटमेंट और पैकेज चार्जेज का 80% मिलता है, 80% तक मिलता है। नेक्स्ट, बेनिफिट वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या है? वायरल डिजीज 30 डेज, यानी वायरल डिजीज के लिए वेटिंग पीरियड 30 दिन है। जो भी वायरल डिजीज है उसके लिए 30 दिन है। एक्सीडेंटल डे वन, एक्सीडेंटल वायरल डिजीज 30 डेज, एक्सीडेंटल डे 1 और पीईडी रिलेटेड कार्डियक 90 डेज। पीईडी रिलेटेड कार्डियक 90 डेज, यानी कार्डियक से रिलेटेड कोई भी पीईडी है वो 90 दिन बाद कवर होता है। यानी वायरल डिजीज वेटिंग 30 डेज, एक्सीडेंटल डे 1, पीईडी रिलेटेड कार्डियक 90 डेज, यानी कार्डियक से रिलेटेड अगर जो कोई प्रॉब्लम है उसके लिए 90 डेज वेटिंग है, 90 डेज बाद कवर होता है। नेक्स्ट वेटिंग पीरियड
ऑपरेशनल डिजीज, ऑपरेशनल 24 मंथ, ऑपरेशनल 24 मंथ, वेट ऑपरेशनल डिजीज 24 मंथ बाद ऑपरेशन जो है अदर देन कार्डियक, यानी कार्डियक को छोड़ करके जो भी वेटिंग पीरियड है वो ऑपरेशनल है, वो 30 डे 30 दिन बाद कवर होता है। पीईडी, पीईडी अदर देन कार्डियक, कार्डियक रिलेटेड 48 मंथ, 48 मंथ। पीडी अदर देन कार्डियक रिलेटेड, यानी कार्डियक से रिलेटेड, कार्डियक से के अदर यानी कार्डियक के से रिलेटेड को छोड़ करके बाकी जो भी पीईडी है वो 48 महीने बाद कवर होता है, 48 महीने बाद कवर होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? पीई परमानेंट एक्सक्लूजन, परमानेंट एक्सक्लूजन, यानी जो परमानेंट एक्सक्लूजन होता है वो क्या है? डेंटल, डेंटल, डेंटल परमानेंट एक्सक्लूजन है नॉन एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, यानी एक्सीडेंटल के अलावा जो डेंटल है वो परमानेंट एक्सक्लूजन है, यानी परमानेंट नहीं मिलेगा। साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक, साइकोमेट्रिक वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, एक्सेट्रा, प्लास्टिक, ये परमानेंट एक्सक्लूजन है जो ये कवर नहीं होता है, यानी डेंटल, साइकोमेट्रिक, वेट कंट्रोल, प्लास्टिक सर्जरी, प्रेगनेंसी एक्सेट्रा, ये सब परमानेंट एक्सक्लूजन है जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होता है, कार्डियक केयर प्लान में कवर नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट, मेडिकल रिक्वायर, मेडिकल रिक्वायर्ड, मेडिकल रिक्वायर्ड नॉट, मेडिकल रिक्वायर्ड नॉट, यानी पॉलिसी लेने के लिए किसी भी तरह की मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। 10 साल से लेकर के 65 साल तक के लोगों को हम पॉलिसी दे सकते हैं, उन्हें किसी भी तरह की मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है, बट रिक्वायर्ड है जो कार्डियक से रिलेटेड जो भी पेपर है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसका रिक्वायर्ड है, वो सबमिट करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट को पेमेंट, को पेमेंट 10%,
10% अंडर सेक्शन 1 या एबव एज 60 ईयर्स। यानी हमने अपने पहले वाले वीडियो में सेक्शन 1 का हमने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 वीडियो में। तो को पेमेंट 10% होता है सेक्शन 1 के थ्रू, या जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उन्हें 10% को पेमेंट होता है। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं। टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80D। टैक्स बेनिफिट जो है सेक्शन 80D के अंडर टैक्स रिबेट होता है। यानी जो भी टैक्सेबल जो भी प्रीमियम है वो प्रीमियम टैक्सेबल अमाउंट में से माइनस हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट थैंक यू। हमने अपने इस वीडियो में कार्डियक केयर पार्ट सेकंड में हमने अपने जो कार्डियक केयर पार्ट 1 के अलावा जो रेस्ट रह गया था उसको हमने इस प्लान में हमने अपने डिस्कस किया है, बताया है। चूँकि ये बड़ा प्लान है इसलिए इसको 2 पार्ट में करना पड़ा, ताकि आप कम समय में अब अलग अलग पार्ट के थ्रू आप समझ सके और जान सके। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जानकारी होगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।